प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की। ग्लोरी टू गॉड। जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देता जाए। हम विश्वास करते हैं कि आपको जो वचन और प्रार्थनाएं परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार दी जा रही हैं और आप प्राप्त कर रहे हैं, उन सब के द्वारा आप आशीषित होते जा रहे हैं। और भी परमेश्वर के वचन को और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और परमेश्वर के वचन को शेयर करें, ताकि आपके जीवन पे परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर बढ़ती जाए। इस वक्त हम परमेश्वर के गहराई में जो वचन का है उसका हम अध्ययन करेंगे और विशेष करके हम सुबह के समय को आरंभ प्रार्थना के द्वारा हम करें। ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए वचन में देखकर आगे चलेंगे कि हम परमेश्वर में कैसी शुरुआत हम करें। परमेश्वर में हम अपनी सुबह जो भोर होती है उसकी शुरुआत हमको कैसी करनी चाहिए। क्या हमें सिर्फ प्रार्थना करके प्रभु का हमें भोर के समय को आरंभ करना चाहिए, या सिर्फ हमें प्रार्थना करके, या सिर्फ हमें गीत गा करके, या सिर्फ हमें वचन पढ़ के सुबह का समय आरंभ करना चाहिए। हे परमेश्वर के लोगों, आगे हम वचन में और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रभु हमको अपने वचनों से सिखाता है, और हम वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विशेष करके हम आपके लिए और सबके लिए हम सुबह के समय इस समय को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। भजन संहिता 5 अध्याय 3 आयत। हे हवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है कि प्रभु के समक्ष भोर को हमें प्रकट होना है। सुबह के समय हमको आना है और हमें सुबह के समय में प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख आना चाहिए। भजन संहिता रचनाकार राजा दाऊद राजा इस बातों को बताता है प्रभु के आत्मा में कि हमको प्रभु के सम्मुख सुबह के समय में प्रार्थना के स्थिति में होकर आना चाहिए। जब हम प्रार्थना सुबह के समय में करते हैं तो हमारे जीवन में बंधनें टूटती है। सिर्फ हमको प्रार्थना सुनना नहीं है, हमको प्रार्थना करना भी है, हमें सीखना भी है और हमें समय पर सिखाना भी है। इसलिए आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। आपके जीवन में प्रार्थना होना आवश्यक है। आपको हर तरीके का प्रार्थना करना आना चाहिए। चंगाई का प्रार्थना करना आना चाहिए। आपको वरदानों के लिए प्रार्थना करना आना चाहिए। आपको जब आप भोजन करते हैं उस समय के लिए प्रार्थना करना आना चाहिए। जब आप संकट में फंस जाते हैं उस समय में आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। हम कैसे समय पर कैसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सुन ले। इसलिए हमें सुबह के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुन लेता है। राजा दाऊद कहता है कि भोर के समय में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना कर कर मैं तेरी बाट जोहूँगा। परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति तेरी महिमा करूँगा। यह दाऊद राजा कह रहा है। और भी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि और हमको क्या सिखाता है। भजन संहिता 59 अध्याय और उसका 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय में मेरा शरण स्थान ठहरा है। 59 अध्याय उसके 16 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामर्थ के यश को गाना है। परमेश्वर
जो किया है उसका बखान करना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी महिमा करनी है कि हे परमेश्वर, तूने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, तूने चट्टान में से जल को बहाया। परमेश्वर, तू अद्भुत और प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की करुणा का जय जयकार करना है, उसके गीतों को गाना है। आप स्तुति करते हैं, जैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप परमेश्वर के आशीष में भरते जाते हैं, बंधन टूटता है। आपको प्रभु का गीत आना चाहिए, प्रभु का आपको गीत गाना अति अनिवार्य है, क्योंकि हम परमेश्वर में जब गीत गाते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आपको गीत गा गा कर प्रभु की महिमा करनी है। राजा दाऊद को देख लीजिए, वह बहुत ही सुंदर गीतकार था, वो गायक था, वाद्य यंत्रों को बजाने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु का आराधक था, वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योद्धा था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु में आप देखिए कि वो एक योद्धा होने के बावजूद भी वो गीतों को गाया करता था। आपके जीवन में चाहे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप काम करते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, आपको गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर ने जो स्वर दिया है वो बेहतरीन है आपके लिए। आप उसी स्वर में गाइए, प्रभु आपके स्वर को पसंद करता है। जय जयकार करिए परमेश्वर के नाम का और ऊंचे स्वर से प्रभु के लिए आप गाएं, क्योंकि वह आपके लिए सामर्थ है, संकट में शरण स्थान है। हर एक तकलीफों में, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर आपकी सहायता करता है। विशेष करके और यह बात है कि हमको सुबह के समय में यही वचन आपको बता रहा है कि ऐसा करो, यही वचन कह रहा है कि सुबह के समय में ऐसा करना है। तो सबसे आपके जीवन में जरूरी यही वचन है। आप सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आते हैं तो आप प्रार्थना के साथ आएं, आप गीतों के साथ आएं और वचन को बोलते हुए आएं, वचन को स्मरण करते हुए आएं। और प्रभु को आप अपना जब मुंह खोलेंगे तब क्या बताएंगे, वचन ही बोल करके प्रार्थना करेंगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, आप ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रभु यीशु मसीह में आप निरंतर आप बुद्धिमान बनते जाएं। यह वचन आपको, यह संदेश आपको बताता है कि आप कैसे सुबह के समय को आरंभ कर सकते हैं। आप प्रार्थना, आप गीत, आप वचन को लेकर प्रभु के सम्मुख आए, परमेश्वर में आप पूर्ण रीति से परिपूर्ण आराधना प्रार्थना करें, सुबह का शुरुआत करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हमको सुबह के समय में जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान के ऊपर में हमारा प्रबलता का काम प्रकट होता है। जब गीतों को गाते हैं, हमारे ऊपर से बंधनें टूटती हैं, हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है, हम आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सिर्फ प्रार्थना का सुनने से हमारे जीवन में बड़ा काम प्रकट नहीं होता। प्रार्थना सुनना हमारे लिए आशीष का कारण होता है। प्रार्थना को हमको निरंतर सुनना ही है, परंतु उसके ऊपर में हमें प्रभु के गीतों को गाना है, परमेश्वर के वचनों को मुंह से बोलना है, और हम तब परमेश्वर के अद्भुत काम को हमारे जीवन में और तेजी रीति से होते हुए देख पाएंगे। वे लोग आशीषित हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप लोग भी आशीषित हैं। परंतु आपके लिए खुद के जीवन को बढ़ाने के लिए आपको स्वयं मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रार्थना में बैठना है, गीतों में आपको आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में बोलना है, वचन को आपको पढ़ करके शुरुआत आपके भोर के समय को आरंभ करना है। सुबह मैं कितने बजे उठ सकता हूँ, यदि यह प्रश्न पूछते हैं तो यह बात आपके लिए नॉर्मल सी बात है कि यीशु मसीह भोर के समय में उठ जाता था
और वह प्रार्थना करता था। पता नहीं चले उसको खोजते खोजते वो दूर जंगली स्थान में चले जाते थे। यीशु मसीह जब उनको मिलता था तब वह प्रार्थना कर रहा होता था। उस समय पर यीशु मसीह कितने समय उठा था यह नहीं बताया है, परंतु वो भोर लिखा हुआ है। आपको भोर के समय में उठ जाना है। आपको जितने बजे हो सकता है उतने बजे सुबह के समय पर आपको उठना है। आपको उठ करके प्रभु के सम्मुख जाना है। धन्यवादी प्रार्थना के साथ में आपको गीत गा करके, वचन को पढ़ करके, वचन को बोल करके परमेश्वर की महिमा करनी है और आपके ऊपर में से हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ना है। अब आइए हम परमेश्वर के मध्य में जाकर प्रार्थना करेंगे इन सब बातों के लिए। और सुबह का आपके जीवन पर शुरुआत वचन के साथ, प्रार्थना के साथ प्रकट हो जाए, गीतों के साथ प्रकट हो जाए और आप निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद स्वर्ग का महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, आपके लोगों के जीवन पे इस सुबह के समय पर अद्भुत काम, अद्भुत आशीष प्रकट हो जाए। वो जो सीखे हैं सुबह के समय में आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वो प्रकट हो जाए, वो करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उनके जीवन पर प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोग जब घुटने टेकते हैं बड़े बड़े काम हो जाए। आपके लोग जब गीतों को गाते हैं उनके बड़े बड़े काम यीशु मसीह के नाम से बनने लगे। वो श्राप से आज़ादी को प्राप्त करे, बंधन को टूटते हुए अपने जीवन में देखने पाए। हर एक श्राप बंधन सब टूट जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु इस वक्त आशीष को प्रभु प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर से हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु वचनों को पढ़ने लगे, वचनों में परमेश्वर प्रभु जी भरने लगे, वचन की उन्नति हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनके घर में आशीष और आशीष और आशीष प्रकट हो जाए। जो सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, प्रभु हर एक को आशीषित करे राजा परमेश्वर प्रभु जी। जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं आत्मिक उन्नति में भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक उन्नति में बढ़ने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आदेश करते हैं शैतान के हर एक शक्तियाँ, युक्तियाँ, जो हर एक प्लानिंग्स करने वाले दुष्ट की शक्तियाँ हैं, हर एक के जीवन को छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सुन रहे हैं प्रभु से छूले 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 पवित्र आत्मा प्रभु उसके जीवन को परमेश्वर आप शुद्ध और परमेश्वर प्रभु जी पवित्र और परमेश्वर आपके वचन से परिपूर्ण करे। प्रभु प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, दुआओं में प्रभु बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु आपके दान वरदान से भरने पाए। प्रभु जैसे इच्छा योजना को प्रभु अपने जीवन में रखे हैं वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे लोग आनंदित, मगन और परमेश्वर को जी खुशहाल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु वो बढ़े 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान के चैन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतान के प्लानिंग्स कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड जीसस क्राइस्ट वी ब्लेस्ड ऑल योर चिल्ड्रन इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। प्रभु हम आपके हर एक बच्चों को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु आशीषित करे। स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे, दिशा दिखाएं और निर्देश दे। राजा परमेश्वर प्रभु आपके पिता परमेश्वर लोग आपके लिए अद्भुत गीतों को गाने वाले हो जाएं। आपके लोग आपके नाम से अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखने वाले हो जाएं, करने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा बीमार में है वो चंगे हो जाए यीशु आपके सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माओं में है वो आज़ादी को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। हार्ट में है वो चंगे हो जाए और चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्ज में है वो आज़ादी को प्राप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुबह उनके जीवन में यीशु आपके नाम से परमेश्वर प्रभु जी वैसे ही चमकदार और सुनहरा
सुसमाचार और पिता शुभ संदेश प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अशांति की आत्मा घर में से जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग के दूत उनके घर की रखवाली करे, आपके लोगों के घर की रखवाली करे, हमारी रखवाली करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र परमेश्वर हर एक संकट से, हर एक क्लेश से, हर एक मुसीबत से, हर एक श्राप से बचा ले परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को जो जानते हैं वो आशीषित होते हैं। पवित्र प्रभु, आपने वचन में कहा है जितनों ने आपकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने बड़ी ज्योति को प्राप्त किया है। स्वर्ग का परमेश्वर ज्योतिमय हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु यीशु इस सुबह के समय को आरंभ करते हैं। ये सुबह का समय प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम और अद्भुत आशीष का कारण हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपके लोग पिता जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इच्छा में है, योजना में है, प्लानिंग जो बना है, जो उनके लिए भला है, वो पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु ऐसा ही प्रकट कर दे। तेरा वचन कहता है तुम जिसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो मैं उसे स्मरण कर रहा हूँ, उसे पूरा करने के लिए मैं आदेश दे रहा हूँ। यस प्रभु, ऐसा ही प्रकट हो रहा है प्रभु, जो विश्वास करते हैं। पवित्र राजा परमेश्वर, सारे प्रार्थनाओं को प्रभु आपने सुना है, विश्वास करते हैं राजा परमेश्वर। हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर मसीह नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आपके लोगों के लिए प्रभु हम स्वर्ग से आशीष और आशीष और आशीष को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते चले जाएं और भी आप प्रार्थना और वचनों को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर आप उसको क्लिक करके रखें। घंटी का निशान है उसको जरूर दबा के रखें ताकि आपको वीडियो जो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वचन को अति शीघ्र आप देखने पाए, सुनने पाए और परमेश्वर के वचन में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। ऐसा आपके जीवन में प्रकट होता रहे और हर एक मसीही लोगों को आप परमेश्वर के वचन को जो फैला रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। परमेश्वर के हर एक दास दासी जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। परमेश्वर हर एक को आशीष देता जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। आप भी परमेश्वर में निरंतर बढ़ने का प्रयास करें। ये वीडियोस हम इसीलिए बनाते हैं ताकि मसीह लोग इंकरेज होते रहें, उनके ऊपर में मोटिवेशन बना रहे, वो परमेश्वर में पढ़ने के लिए तत्पर होते रहें, क्योंकि ठंडापन मसीह जीवन को तबाह कर देता है और शैतान चाहता ही है। हम मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो क्रिएट करते हैं तो आपके लिए ही है, मसीह लोगों के लिए है। हम परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहें, प्रभु का आशीष हम सब पर होता रहे और निरंतर सुसमाचार का कार्य होता रहे। परमेश्वर के नाम से चंगाई, सामर्थ, अभिषेक प्रकट होता रहे, लोग उद्धार पाते रहे। प्रभु में हमारी यही इच्छा है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हम सब पर यीशु मसीह के नाम से होता रहे। आमीन।